तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, वो हम देखने वाले। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्यौहार, उत्सव, मेला, महोत्सव या 2024 से रिलेटेड जो भी है अलग अलग स्टेट में जो भी मनाए गए हैं फेस्टिवल, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि ये जो टॉपिक है वो आपके पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलता रहता है। तो बस वीडियो को आराम से एंड तक देख लीजिए, जो भी महत्वपूर्ण है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि 17वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजन किया गया। तो दिव्य कला मेला 2024 यानी 17वां जो आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, खीर भवानी मेला के बारे में आपको पता होगा, इसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये सभी को याद होगा। लेकिन एक नाम यहाँ पे याद रखेगा कि कसूर रिवाज उत्सव। कसूर रिवाज उत्सव का संबंध जम्मू कश्मीर से हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कि बेहदीन खलम। बेहदीन खलम जो महोत्सव मनाया गया ये मेघालय में मनाया गया। बेहदीन खलम जो महोत्सव है ये मेघालय में मनाया गया। नाम थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। खर्ची पूजा के बारे में आपको पता होगा, कई बार हमने इसके बारे में बात किया है, आराम से आपको याद होगा। खर्ची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा मनाया जाता है। वैकासी विशाकम, वैकासी विशाकम जो महोत्सव है ये तमिलनाडु में मनाते हैं हम लोग, तमिलनाडु में। और साथ ही साथ तमिलनाडु में एक त्यौहार होता है थाईपुसम त्यौहार, वो भी याद रहेगा, थाईपुसम। ठीक है। बहुड़ा यात्रा 2024 या फिर रज पर्वा। तो रज पर्वा तो जानते ही हम लोग कि ये उड़ीसा से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा, बहुड़ा यात्रा 2024 ये उड़ीसा से संबंध रखता है। राइट। नेक्स्ट आता है कि मकर विलुकु उत्सव। मकर विलुकु उत्सव या फिर अटुकल पोंगल उत्सव। देखिए, पोंगल होता है जो आपका तमिलनाडु में, लेकिन अटुकल पोंगल लगे तो ये केरल में हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखना आपको कि मकरा विलुकु उत्सव और साथ ही साथ अटुकल पोंगल उत्सव ये केरल में मनाते हैं। अम्बुबाची पुराना है, सभी को याद होगा, गुवाहाटी में। श्री अन्न महोत्सव ये नया है, श्री अन्न महोत्सव 2024 ये उत्तर प्रदेश में। हेमिस तो पता ही है, लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का जो आयोजन किया गया था श्रीनगर में किया गया। सागा दावा उत्सव, सागा दावा भी ये पुराना ही है, तो ये सिक्किम में याद रखना है। और नेक्स्ट आता है कि खोंगजोम उत्सव। खोंगजोम जो दिवस मनाया गया, खोंगजोम दिवस 2024, तो ये आपका मणिपुर में। तो याद रखने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन लिखा है, जैसे कि खो गया जो मणि, यानी खो गया जो, यहाँ पे खोंगजो जो है खो गया जो मणि, मणि मतलब मणिपुर। ठीक है। उगादी महोत्सव 24 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा ये सभी में न्यू वर्ष के रूप में ये मनाया जाता है उगादी महोत्सव। गढ़सौर के बारे में पता ही होगा, गढ़सौर राजस्थान से संबंधित है। खुबानी खिलना महोत्सव, खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख से संबंधित है। पोइला वैसाख, पोइला वैसाख बांग्लादेश में, पोइला वैसाख बांग्लादेश मनाते हैं। फुलदेई त्यौहार उड़ीसा में। ठीक है। फूलों की घाटी तो आपको पता ही ना, चामोली उत्तराखंड में, तो ये फुलदेई, इससे याद रख लीजिएगा, फुलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। तवी, जैसे जम्मू तवी ट्रेन के बारे में पता आपको, जम्मू तवी, तो यानी तवी जम्मू से। चापचार कूट, जितना भी कूट लगता है वो आपका मिजोरम में आता है, तो ये आपका चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। पर्पल फेस्ट, देखिए पर्पल उत्सव 2024 की बात करें तो ये अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया गया, ये थोड़ा सा याद रखना है। केला उत्सव की बात करें तो ये हमेशा आपका यहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में केला महोत्सव बुरहानपुर में लगा। और इसके बाद समक्का सरला, समक्का सरलम्मा, यानी कि इसको हम जानते हैं मेदाराम जत्रा, इसी नाम से जाना जाता है, मेदाराम जत्रा, तो ये तेलंगाना में मनाया गया, मेदाराम जत्रा तेलंगाना में मनाया गया। नागी पक्षी उत्सव के बारे में क्या ही बताऊं आपको, करंट में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि नागी और नकटी जो पक्षी महोत्सव ये मनाया गया बिहार के जमुई में मनाया गया। दोस मोचे उत्सव, दोस मोचे महोत्सव, तो देखिए याद रखने के लिए कह सकते हैं कि दोस मतलब धोसा से याद रखो, धोसा लेह भाई, तो धोसा लेह यानी कि धोसा, 200 मोचे की बात जो कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लेह याद रख लो, लेह। चौथा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव तो उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया गया, कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में मनाया गया। सुतुर यात्रा महोत्सव की बात करें तो ये मैसूर में हो जाएगा, सुतुर यात्रा महोत्सव। सरस आजीविका मेला, ये दूसरा संस्करण रहा जम्मू कश्मीर में, सरस आजीविका मेला।
सूरजकुंड मेला जो है, सूरजकुंड शिल्प मेला हमेशा यहीं पे लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। इस वर्ष 37वां ये संस्करण था, जनवरी फरवरी में लगता है, खास करके ये आपका मकर संक्रांति के समय ही लगता है। तो ये याद रखिएगा, 37वां सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में। कला घोड़ा कला महोत्सव की बात करें तो ये हमेशा मुंबई में मनाया जाता है, याद रखिएगा, काला घोड़ा कला महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये राजस्थान के बीकानेर से संबंध रखता है। थाईपुसम के बारे में ऊपर बताया गया था कि थाईपुसम तमिलनाडु में हो जाएगा, और साथ ही साथ तमिलनाडु में हमने वैकासी विशाकम महोत्सव 2024 जो है वो आपका बनाया गया था तमिलनाडु में। ठीक है। डेजर्ट फेस्टिवल तो राजस्थान के जैसलमेर से डेजर्ट फेस्टिवल। गोले मेला महोत्सव, गोले मेला उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ममानी खाद महोत्सव या फिर मुनलम चेनेमो महोत्सव, तो मुनलम चेनेमो के बारे में हमने कई बार बात किया है, लद्दाख से है। उस तरह से ममानी खाद महोत्सव भी याद रखिएगा, ये भी लद्दाख से है। नेक्स्ट हमारा बनता है कि जल्लीकट्टू प्रतियोगिता, जल्लीकट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु से। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, ये तमिलनाडु में। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, तो देखिए हॉर्नबिल के बारे में जानते हैं हम लोग नागालैंड में मनाते हैं, लेकिन अगर पक्के पागा इसमें लग गया तो ये अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा, ये कन्फ्यूज़न कर सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा गंगा सागर मेला 2024 जो है वो पश्चिम बंगाल में, और हमेशा ये पूछा जाता है कि गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना है। साथ ही साथ मतुआ धर्म महामेला की बात करें, मतुआ धर्म, तो ये भी आपका बंगाल में ही लगता है, पश्चिम बंगाल, याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कि रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 24 की बात करें तो नागालैंड। साथ ही साथ हॉर्नबिल के बारे में तो आपको पता ही है कि ये नागालैंड में लगता है। तो टोटल बात करें तो यहाँ पे 2024 के जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार थे वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से स्पीडी में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कुछ मैं आपको सामने डिस्कस करूँगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। किसी तरह का पेड कोर्स चाहिए तो आप हमारे नोट्स के लिए हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।